शालोम। पहले करंथियों का 12वां अध्याय उसका 12 से लेके 14 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। क्या हम खुद को मसीह का शरीर का हिस्सा मानते हैं? हमने अभी पढ़ा और हम जानते हैं कि शरीर के कई अंग हैं, लेकिन क्या हम मसीह के शरीर का हिस्सा हैं? मसीह का शरीर, ये वाक्यांश कलीसिया के लिए एक आम नए नियम का रूपक है, जो उन सभी के लिए है जो वास्तव में बचाए गए हैं। जब यीशु पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एक मानव रूप धारण किया और अपने शरीर के माध्यम से, विशेषकर क्रूस पर अपने बलिदान पूर्ण मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन किया। उन्होंने घोषणा की कि वे जीवन की रोटी हैं और शरीर और रक्त में भाग लेने से हम उनके साथ एक हो जाते हैं। अपने शारीरिक स्वर्गारोहण के बाद भी मसीह ने उन लोगों के माध्यम से दुनिया में अपना काम जारी रखा जिन्हें उन्होंने छुड़ाया है, जो कलीसिया है। कलीसिया अब परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता है। इसीलिए यदि हम विश्वासी हैं तो हम मसीह का एक सांस लेने वाला और सक्रिय हिस्सा हैं। वे अपने अनुयायियों के माध्यम से पृथ्वी पर काम कर रहे हैं। कलीसिया समाचार के संदेश को ले जाने के लिए यीशु के पैरों के रूप में कार्य करता है। हम प्रेम के जरूरत वाले लोगों की देखभाल करने के लिए उनके हाथ हैं और कमजोरों और को सहारा देने के लिए उनकी भुजाएं हैं। जैसे शरीर के विभिन्न अंग हैं, वैसे ही मसीह के शरीर के भी विभिन्न सदस्य हैं। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, वैसे ही मसीह का शरीर में भी सभी सदस्यों के अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और यह सब हम एक इकाई के रूप में एकता में काम करते हैं और हमारी एकता का उद्देश्य यीशु है। इस तरह कलीसिया मसीह के शरीर के रूप में कार्य करता है। कलीसिया को मसीह का शरीर भी कहा जाता है क्योंकि वह उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह उसका मुखिया है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 और 23 पद। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसके देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया उद्धार में भी मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 15 और 16 पद। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती हैं कि वे प्रेम से उन्नति करती जाएं। आध्यात्मिक अर्थ में मसीह का शरीर
मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन भौतिक अर्थ में मसीह का शरीर 3 भागों में विभाजित है। मसीह में जो मरे हुए हैं, हम जो मसीह में जीवित हैं, और यीशु जो मुखिया हैं। और पूरा भौतिक शरीर मेघारोहण के समय एक हो जाएगा। पहले थिस्सलुनीकियों की 4 अध्याय उसका 16 और 17वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवे में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या हम उत्साहित हैं? आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आज आपके पास आपका मार्गदर्शन और शक्ति मांगने आए हैं। हम जानते हैं कि आप कभी नहीं चाहते थे कि मनुष्य अकेला रहे। आपने अदम के साथ संगति करने के लिए हवा को बनाया। आपने कभी नहीं चाहा कि अदम और हवा भी अकेले रहें। आपने उन्हें बच्चों का आशीर्वाद दिया और एक परिवार बनाया। उन परिवारों को पाप से छुड़ा के अपने पास बुलाने के लिए आपने अपने बेटे को भेजा। आपने कलीसिया बनाई और इसे मसीह का शरीर कहा। आपने हमें मसीह का शरीर के एक हिस्सा के रूप में यहां लगाया। हम यीशु के खून से धुले, आत्मा से भरे बच्चों का एक परिवार हैं। आपने अपने पुत्र यीशु के माध्यम से आपने हम पर अपना बिना शर्त वाला प्रेम बरसाया, और आज भी ऐसा ही करते हैं। आज हम आपसे दुश्मनों के हमलों से हमारी रक्षा करने के लिए कहते हैं। कृपया हमें सच्चाई और धोखे को पहचानने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए बुद्धि प्रदान करें। पिता, हम जानते हैं कि आप विश्वसनीय और न्यायी हैं, और हम आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हम सभी एक ही शरीर का हिस्सा हैं और एक दूसरे के लिए समान चिंता रखते हैं। हमें अपने मतभेदों को दूर करना और आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना सिखाएं। कलीसिया में अपनी व्यक्तिगत भूमिकाओं को पहचानने और आपकी सेवा करने के लिए अपने उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग करने में हमारी मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करें और हमें मजबूत करके, क्योंकि हम आपके राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। यीशु, आपके मीठे और सुंदर नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।